तो दोस्तों फीलिंग कैसी है भाई? अरे आप लोगों की नहीं भाई, रमेश राजा की फीलिंग की बात कर रहा हूं। रमीज राजा को चेयरमैनशिप से हटाने की समरी गुज़िश्ता रात वज़ीर आज़म को इरसाल की गई है। आम खबर से आपको आगाह करें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नजम सेठी की बतौर चेयरमैन पीसीबी तैनाती की मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह रमीज राजा को घर भेजने का वजीर आजम हाउस इस्लामाबाद में फैसला हो गया है। सुना है रमेश राजा को उंगली डाल दिया भाई। पीसीबी के चेयरमैन रमीज राजा अब नहीं रहे। रमीज भाई नहीं रहे, यानी चेयरमैन दुआ कर ले। हम तो उसी वर्ल्ड कप के लास्ट में ही बोल रहे थे कि ये जल्द से जल्द हटा दिया जाएगा, लेकिन वो कुछ लोग क्या थे कि वो बेकार में आके यहाँ पे ज्ञान दे रहे थे कि भाई तू गलत बोल रहा है, ऐसा नहीं होगा। भाई अभी क्या हुआ देखा ना, भगा दिया ना साले का। रमीज राजा ऑफिशियली अब जिसको कहते हैं पीसीबी के चेयरमैन नहीं रहे। नजम सेठी पीसीबी के न्यू चेयरमैन बन चुके हैं। साहब हम लाइव हैं तो बड़े सारे लोग कह रहे हैं कि रमीज राजा साहब जो है वो कहीं नहीं जा रहे। लाइव हैं हम तो ये वीडियो ऑन करें और ये सेठी साहब से बात करें। अच्छा वीडियो ऑन। एक मिनट सर, एक मिनट करता हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। लाइव बैठे हैं कुछ ठीक ठाक सर। और दोस्तों सिर्फ रमेश राजा को नहीं भगाया जा रहा, साथ में जो है वो कोच जो है उसका हेड कोच है उसको भी दोस्तों भगाने की बातें हो रही है और कैप्टन पे भी बातें हो रही है। तो दोस्तों ये कैप्टन अच्छा कैप्टन था भाई, ये पापड़ आ जाओ। मैं तो बस यही चाहता हूं वो बाकी सबको भगा दे लेकिन इस कैप्टन को ना भगाया भाई। क्योंकि भाई ये जिम्बाब्वे के खिलाफ बड़ा अच्छा खेलता है। ये हमें बड़ा पसंद आया। तो चीफ सिलेक्टर बाबर आजम और ये जो नेक्सस बना हुआ था, इन्होंने सर जोड़ लिए। क्या जोड़ लिए? सर जोड़ लिए और एक दूसरे की जुएं भी ट्रांसफर हो गई इनमें, क्योंकि एंटी लाइस शैम्पू का इस्तेमाल तो इन्होंने कभी किया नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी जुएं लोगों के, मैं आपको ये भी बता सकता हूँ अंदर की बात, ठीक है। अच्छा, अब आ गए नजम सेठी साहब। तो अब ये चीफ सिलेक्टर बाबर आजम, सकलैन मुश्ताक, इन्होंने बैठकर जल्दी टीम अनाउंस कर दी। सुनने में आ रहा था रिजवान इस सीरीज में रेस्ट पर चले जाएंगे, मना कर दिया। अच्छा, मेरा अब भी यही कहना है कि रेस्ट किस बात का, ड्रॉप करो इसको। रेस्ट क्या होता है? ड्रॉप करो इसको। सेंचुरियां मारता ये कर क्या रहा है भाई टेस्ट क्रिकेट में? इसकी 12 इनिंग पे ड्रॉप करो। कल ये खबरें आई थी, बल्कि जब पाकिस्तान की टीम कोलैप्स हुई अगेंस्ट इंग्लैंड और इंग्लैंड ने अगले दिन आकर टारगेट चेज करना था 50 रन के करीब, तब से खबरें आना शुरू हुई थी कि रमीज राजा को हटाने के लिए समरी जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस मूव कर दी गई है। और सबसे पहले दोस्तों अब रमेश राजा को हटाने की जो मेन रीजन है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई ये घर के अंदर व्हाइट वॉश हो गए भाई, क्योंकि तीनों के तीनों सीरीज जो है वो हार गए इंग्लैंड से। क्या वजह बनी, क्यों ये सब कुछ हुआ, क्यों रमीज राजा को अब जिसको कहते हैं निकाल दिया गया है? आप सबके सामने पाकिस्तान की परफॉर्मेंस, सबसे बड़ी जो वजह थी वो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थी। बेशक पाकिस्तान ने 2 फाइनल खेले, बेशक पाकिस्तान ने सेमीफाइनल खेला, लेकिन पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस थी वो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत बुरी जा रही थी भाई। सीरीज हारना अपनी जगह, वो इनकी पुरानी आदत है हारना। लेकिन रमेश राजा को हटाने के पीछे बहुत बड़ा जो है वो रीजन है दोस्तों, मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये लोग नहीं बताएंगे। क्योंकि रमेश राजा ने कुछ ज्यादा ही चैलेंज कर दिया था बीसीसीआई वालों को दोस्तों, तो वो नहीं कर सकता था दोबारा से इतना बड़ा यू टर्न लेने के लिए। तो इस वजह से रमेश राजा को पतलून बाजे को बाजा बजा दिया और साइड पे कर दिया, चल भाई निकल ले भिखारी। सबसे पहले रमीज राजा का यार जिक्र छेड़ दिया है, तो मैंने दुआ कर ली है। जब वो आए थे, जब भी मैंने दुआ करी थी, या अल्लाह रहम करे पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर, क्योंकि रमीज भाई इतने सख्त फैसले लेंगे कि आप दंग रह जाएंगे। अच्छा, आने के बाद उन्होंने जो फैसले लिए
उसके अंदर वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खिलाया उन्होंने, आपको देखें 2021 का किसने खिलाया? किसने? रमीज भाई ने खिलाया। हाँ। रमीज भाई ने खिलाया सेमीफाइनल। रमीज भाई ने। उसके बाद रमीज भाई ने एशिया कप का फाइनल खिलाया आपको। अच्छा, बाबर ने क्या खिलाया? उसके बाद उन्होंने वर्ल्ड कप 2022 का हाँ, दुआओं से फाइनल भी खिलवा दिया उन्होंने, दुआएं करवाई उन्होंने खुसूसी। वहां वो एक दो गलतियां भी कर देते होते थे, उसके बाद वो जो बोलते थे वो सोच समझ के नहीं बोलते थे, बस बोल देते थे, जवाब दे देते होते थे। तो ये वजह भी सामने आ रही है कि रमीज राजा जिसको कहते हैं ना, एक जिसको कहते हैं नेगेटिव लाइन पे जा रहे थे, बैड बुक्स में आ रहे थे। अब उसकी जगह आए हैं नजम सिटी है या ट्रैफिक की सिटी है, पता नहीं कौन सी सिटी है, सुना तो ऐसा ही है। कोई सिटी आ रही है भाई, पता नहीं कौन सी सिटी है, फिल्मों वाली है, ट्रैफिक वाली है, कोई तो है भाई। जब आएगी पता चल जाएगा। अच्छा, नजम सेठी साहब को बहुत बहुत मुबारक हो। आना जाना तो चलता है, ये तो हमारा ऐसा नहीं है कि हम रमीज भाई के जाने से खुश हैं या उनके आने से खुश हैं, लेकिन फॉर्मर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थे और कोई कुछ भी कह ले, कोई उन पर जितना भी शबो-खून मार ले, पाकिस्तान सुपर लीग हो नहीं पा रही थी। कोई कहीं टोपी पहनाता था, कोई कहीं टोपी पहनाता था, हैं, लेकिन फिर पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो करवाई नजम सेठी साहब ने इवेंचुअली। तो ये चीज़ उनके क्रेडिट पर है, कोई कुछ भी कहे। और एक बंदा जो रोडों पे फिरता था, रेलू कट्टा लोगों को कहता था, अल्लाह की शान देखे, उसके सामने ऐसे रेलू कट्टे आए कि लग पता गया सर। उनके भी सुन ले। सुन रहे हैं लोग सर, वो चुम्मी देख नहीं रहे, सुन रहे हैं जरा लोग। ये देखे जी, सेठी साहब लाइव है जी। तो शेख साहब कुछ हो रहा है, कोई तब्दीली है तो बहुत ही सेठी साहब कल आ रहे हैं आपके नहीं आ रही है, बताएं। ये बहुत ही शर्मिंदगी। इंशाल्लाह जो अल्लाह बेहतर करेगा जी। चले सर, थैंक यू वेरी मच। अभी बहरहाल ये लोग आए हैं तो इनका भी माइंडसेट आपको पता चलेगा, जो नए लोग आए हैं, सेठी साहब और उनकी टीम। अब मैं अगर ये बोल दूं तो किसी को बुरा लग जाएगा। शाहीन ने क्या जितवा दिया पाकिस्तान को, क्या जितवा दिया? शाहीन ने वेट बनाया है, शाहीन ने तो वेट बना दिया, वेट की जिंदगी बना दी। 3-3.5 करोड़ उसे गुजरात ने दे दिए कि आजा भाई तू सिर्फ हमारे साथ रहे। देखिए यार, लाहौर कहने की कलंदर बात के लिए ये है। कुछ कर दिया उसने, बाकी पाकिस्तान के लिए तो किया उन्होंने क्या कुछ है, नहीं दिया। तो अब दोस्तों पूरा का पूरा प्लान जो है इनका पक्का है इंडिया आने का। तो भाई आप लोग क्या कहते हो, इनको इंडिया, ये लोग अभी आने का प्रोग्राम बना रहे हैं ये वर्ल्ड कप के लिए, इंडिया आने के लिए जो इन्होंने ये सब कुछ चेंजिंग की है। अच्छा, बीच में रमीज भाई को बाबर ने धोखा दिया हमेशा। अच्छा, क्यों? 2021 का सेमीफाइनल हरवाया बाबर ने, हाँ। ठीक है, एशिया कप का फाइनल हरवाया बाबर ने, बाबर? और फिर वर्ल्ड कप का फाइनल भी बाबर ने हरवाया। कल क्या तय हुआ था भाई? क्या बाबर के लिए नहीं बोलेंगे आप कुछ? नहीं तो ये रमीज भाई कहेंगे। अच्छा, ना, रमीज भाई ये रमीज भाई ने बताना है। तो भाई अभी क्या लगता है कि फीलिंग कैसी है? कहाँ डालोगे? धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।